तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाठ 8। पाठ का नाम है जित जित मैं निरखत हूँ। इसका अभी तक पार्ट 1, 2 और 3 हो चुका है, जिसमें आप लोगों ने देखा कि पंडित बिरजू महाराज से रश्मि वाजपेयी प्रश्न करती हैं उनके जीवन के बारे में, और वो अपने बचपन से लेकर अंत समय तक टोटल बातें बताते हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या पढ़ने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। टोटल लगभग 40 से 45 क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? मतलब कौन सी पीढ़ी बिरजू महाराज की है, उनके परिवार की? तो 7वीं पीढ़ी है। शुरू में ही पढ़े थे कि कौन सी पीढ़ी थी इनकी? 7वीं पीढ़ी। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन दिया है 7वीं पीढ़ी, उसको सही कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला, तब उनकी उम्र क्या थी? किस उम्र में उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? 27 वर्ष। 27 साल के एज में इनको ये अवार्ड मिला हुआ था। तीसरा प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? किस तारीख को हुआ था? देखिए तो, बहुत अच्छा, 4 फरवरी 1938 ईस्वी को पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। 4 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? मतलब किस कहाँ के, मतलब वो रहने वाले थे? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका लखनऊ, डुमरांव, बनारस, कोई भी नहीं। कहाँ से मतलब संबंध है? लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से। 5 नंबर प्रश्न है, जित जित मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है? मतलब किस व्यक्ति से इस पाठ का संबंध है? पंडित बिरजू महाराज। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन है बिरजू महाराज। 6 नंबर प्रश्न है, जित जित मैं निरखत हूँ किसकी रचना है? मतलब इसको किसने लिखा है एक तरह से? तो पंडित बिरजू महाराज। आपको बताया गया है कि इसको लिखे नहीं है, बल्कि उनका एक इंटरव्यू है, लेकिन उन लेखक उन्हीं को माना जाएगा। अगर इस पाठ का लेखक पूछा जाए तो किनको कहा जाएगा? पंडित बिरजू महाराज। 7 नंबर प्रश्न है, जित जित मैं निरखत हूँ साहित्य की कौन सी विद्या है? मतलब ये क्या है? निबंध है, आत्मकथा है कि साक्षात्कार है? क्या है ये? साक्षात्कार। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? इंटरव्यू बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, साक्षात्कार। 8 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज किस पीढ़ी के वंशज हैं? 7वीं। अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, बस ऑप्शन इसमें क्या कर दिया गया है? बदल दिया गया है। अगर एक ही जैसा क्वेश्चन आए तो समझिए ऑप्शन चेंज किया गया है कुछ कुछ उसमें। 9 नंबर प्रश्न है, मस्का का शाब्दिक अर्थ क्या है? जैसे कि आप लोगों ने जब कहानी पढ़ा तो उसमें बताते हैं कि मैं मस्का लगाता था। माँ का क्या करता था? मस्का लगाना मतलब क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना। क्या करना? प्रशंसा करना। तो मस्का का अर्थ होता है मक्खन। मस्का का अर्थ क्या होता है? मक्खन। 10 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज किस घराने के वंशज हैं? अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने बताया लखनऊ घराने के वंशज हैं। किस घराने के? 11 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज को किसमें महारत हासिल थी? किस डांस में वो तेज थे? तो कथक। 12 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1968 ईस्वी में। कब हुआ था? 1968 ईस्वी में। बी नंबर ऑप्शन है। 13 नंबर प्रश्न है, कितने वर्ष की आयु में वह नवाब के यहाँ नाचने जाते थे? 6 वर्ष। कितने वर्ष की एज में जाते थे जी? 6 वर्ष। अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटता है, बस चैप्टर दिमाग में होना चाहिए, नहीं तो ये रटने से जिंदगी भर में कुछ नहीं होगा। जब तक पाठ को अच्छे से नहीं समझिएगा, ये ऑब्जेक्टिव रटा नहीं जाता है। पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिए, ऑटोमेटिक आपका ये बन जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है,
हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकेडमी कहाँ है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकेडमी कहाँ है? तो वो है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? कौन सी कला से संबंधित है जी? नाट्य कला, नृत्य कला, संगीत कला, चित्रकला। नृत्य कला यानी कि डांस से। आ डांस के प्रकार पूछे तब कथक कहिए। ऑप्शन को मतलब देखना है। 16 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए हैं? शुरू में ही था कि बिरजू महाराज और कथक एक दूसरे के क्या बन गए हैं? पर्याय बन गए हैं, पर्यायवाची बन गए। मैंने बताया भी था कि जहाँ पे सत्य अहिंसा की बात आए तो गांधी जी की बात आती है, और जहाँ पर कथक की बात आए वहां पर पंडित बिरजू महाराज की बात आती है। 17 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज की शिष्या कौन है जी? रश्मि वाजपेयी। 18 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? वो भी क्या करते थे? वो भी नर्तक थे। क्या थे? नर्तक मतलब होता है डांसर। तो इसमें ऑप्शन है एक डी नंबर, प्रसिद्ध नर्तक। तो प्रसिद्ध नर्तक मतलब प्रसिद्ध डांसर थे, फेमस डांसर थे। 19 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। अब ऑप्शन नंबर ए है शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन, बी नंबर है शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले। तो यही ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा, क्योंकि बसंत पंचमी के एक दिन पहले उनका जन्म हुआ था शुक्रवार को जफरीन अस्पताल में। कौन अस्पताल था जी? जफरीन अस्पताल में। 20 नंबर प्रश्न है, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? तो 6 साल की उम्र में ही बिरजू महाराज क्या आ गए थे? नवाब साहब को पसंद आ गए थे। 21 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? मतलब बिरजू महाराज के पिता ही हनुमान जी को प्रसादी क्यों भागे थे? ताकि उनकी नौकरी क्या हो जाए? छूट जाए। तो इसमें लिखा है नौकरी मिलने हेतु, नौकरी छूटने हेतु, नृत्य में सफलता हेतु, बालक के स्वास्थ्य हेतु। तो नौकरी के छूटने हेतु। 22 नंबर प्रश्न है, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? कौन थी वो? निर्मला जी। निर्मला जी का एक डांस म्यूजिक है जिसका नाम है हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक। 23 नंबर प्रश्न है, बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी की उम्र क्या थी? 9.5 साल। कितना साल था जी? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी है 9.5 साल का। आगे प्रश्न है 24 नंबर, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? मैनपुरी में। ये लोग लास्ट प्रोग्राम दोनों आदमी किए थे कहाँ पर? मैनपुरी में। उसके बाद उन्हें वहीं पे लू लग गई जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। 25 नंबर है, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? 54 साल। उनके बाबूजी की उम्र कितनी थी? 54 साल। 26 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी? शिक्षा किन्हें? अपने पिता से। तो यहाँ पे लिखेंगे पिताजी से, बी नंबर ऑप्शन सही है। 27 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि दी थी? 500 रुपए। कितना रुपया? गंडा कार्ड समझ गए हैं ना? एक टाइप का एडमिशन कराना। इसीलिए कहते हैं चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? किस उम्र में? 27 साल की उम्र में। 29 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? 18 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। 30 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज के शागिर्द निम्नलिखित में से कौन है? अब 4 आदमी का नाम दिया गया है, इसमें से बताना है कौन इनके शिष्य हैं। इसमें 1 नंबर है शाश्वती, बी है भानुमति, सी है सरस्वती, डी है स्वाति। कौन है जी? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, शाश्वती है। कौन है? शाश्वती। 31 नंबर प्रश्न है, रश्मि वाजपेयी संपादक हैं, किस पत्रिका की संपादक हैं? रंग कर्म पत्रिका की। शुरू में ही था रंग कर्म पत्रिका, नटरंग जो आप लोग पढ़े ना, नटरंग पत्रिका की। किसकी?
नटरंग पत्रिका के संपादक हैं कौन? रश्मि वाजपेयी। 32 नंबर प्रश्न है, रश्मि वाजपेयी क्या है? नृत्यांगना, अभिनेत्री, गायिका, कवित्री? तो वो है नृत्यांगना, वो भी एक क्या है? डांसर है। 33 नंबर प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज क्या है? गायक, लेखक, नर्तक, कहानीकार? नर्तक, सी नंबर ऑप्शन सही है। 34 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? रश्मि वाजपेयी ने उनका इंटरव्यू लिया है। 35 नंबर प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? कौन था जिसको डांस सिखाते थे और उन्हें ट्यूशन पढ़ाता था? तो उसका नाम क्या था? सीताराम बागला। सीताराम बागला। 36 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? फिर यहाँ पे ऑप्शन अब 4 को दिया गया है, इसमें बताना है कौन है जो शिष्या नहीं है। 3 को जरूर होगी, उसमें को नहीं होगी। ए है शाश्वती, तो उनकी थी वो शिष्या। अनुराधा, सी है दुर्गा, और डी है रश्मि वाजपेयी। तो अनुराधा उनकी शिष्या नहीं थी। दुर्गा, रश्मि वाजपेयी और शाश्वती उनकी शिष्या थी, लेकिन अनुराधा, ऐसे भी क्वेश्चन दिया जाता है तो याद रखना है कौन कौन उनके शिष्य शिष्या है। नाम बीच में बहुत जना का रखा गया है। 37 नंबर प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? गुरु तो उनके पिता थे, गुरुआइन कौन थी? उनकी मम्मी, मतलब उनकी माँ। मम्मी नहीं लिखा था, क्या लिखा था? माँ, उनकी माँ। 38 नंबर प्रश्न है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? बहुत सुंदर, चाचा जी थे। नटरंग पत्रिका का संबंध है किससे? ए नंबर है नाटक, बी है रंगकर्म, सी है कहानी, डी है खेल जगत? रंगकर्म। 40 नंबर प्रश्न है, लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है भाई से, बी है पिताजी से, सी है कपिला जी से, डी है इनमें से कोई नहीं। किनसे हुई थी जी? कपिला जी से। 21 नंबर प्रश्न है, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे? कितने साल के थे जब सारा डांस सीख गए थे? तो 8 साल की उम्र में। 6 साल से उन्होंने स्टार्ट किया था और 8 साल के आते आते वो सब चीज को जान गए थे। 42 नंबर प्रश्न है, किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? तो पंडित बिरजू महाराज। 43 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज के किस उम्र के पड़ाव पर उनके पिताजी की मृत्यु हो गई? तो 9.5 साल, या इसमें ऑप्शन 9.5 दिया नहीं दिया हो, जैसे इसमें नहीं दिया है, अगर 9 साल भी दिया हो तो उसी को आप क्या करेंगे? टिक करिए। ऑप्शन है इसमें 11 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष, 8 वर्ष, तो आप लोग 9 वर्ष को ही क्लिक करेंगे। 44 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? वो कौन थे जो संगीत भारती में उन्हें लेकर गए थे? तो वो थे कपिला जी। कौन थे? कपिला जी। और इस चैप्टर का अंतिम ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? क्या नाम था उनका जी? मिक्की और मनु। 2 व्यक्ति, उनकी 2 संतानें थी। तो इस प्रकार ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब इसके अगले क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तर को जानेंगे।